संध्या और महिला सशक्तिकरण के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। यह एक तारीख नहीं है, यह महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, किंतु हर महिला के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज की महिला अपनी झांसी यानी अपने सपनों, अपनी पहचान और अपने हक के लिए डटकर खड़ी है। किसी ने कहा है कि हौसलों की उड़ान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। ये बात कल्पना चावला पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक छोटे से शहर की साधारण लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज के नीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ी, एक एस्ट्रोनॉट बनी, अपनी पहचान बनाई। यही नहीं बल्कि दूसरी औरतों के लिए भी एक प्रेरणा बनी। आज के हमारे वुमेन्स डे स्पेशल इंटरव्यू के हिस्सा सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ऐसी सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करी है। इन्होंने साबित कर दिया कि प्रोफेशन का कोई जेंडर नहीं होता। 3 ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशंस जो वर्षों से मेल डोमिनेंस के अंडर चले आ रहे हैं, उनमें सफलता प्राप्त करना अपने आप में अद्वितीय है। जय जिनेंद्र। मैं सौम्या मेहता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान में। आज के हमारे इस एपिसोड की शोभा बढ़ाने पधारी हैं हेमा जी बाफना, भावना जी छाजेड़ और याशिका जी ललानी। स्वागत है आपका। थैंक यू। इससे पहले कि हम बातों का दौर शुरू करें, मैं आप सबको इनका संक्षिप्त में परिचय दे दूं। हेमा जी, ये एक अद्वितीय मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर, एक इवेंट मैनेजर और उसके साथ साथ एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। yes. आप तथास्तु इवेंट्स की फाउंडर हैं जिन्होंने कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। आपने 250 लेडीज की एक फैमिली गैदरिंग भी ऑर्गेनाइज करवाई थी। आप विजय लक्ष्मी क्रिएशन के भी फाउंडर हैं जो हैंडलूम क्रिएशंस को कस्टमाइज और स्टाइल करते हैं। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण स्कूल टाइम पे भी 1999 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था और आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया हुआ है 2022 में। तो आइए इनसे बातों का दौर शुरू करते हैं। हिमा जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये प्रश्न है कि अगर किसी महिला को भी इवेंट मैनेजर बनना हो तो उसमें सबसे बड़ी कौशल क्या होती है? एक इवेंट मैनेजर का सबसे बड़ा टास्क ऐसा होता है कि उसे पेशेंस रखना होता है। हर चीज़ के साथ में उसको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। हर एजेंसीज के साथ में उनसे बातें करनी आनी चाहिए, उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन, प्लस आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको परिपूर्णता लानी है, वो सबसे बड़ी टास्क होती है। काम को सफल करने के लिए आप में पेशेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें आपके साइमल्टेनियसली चलती है। आपको टाइम की कर्टसी पता चलनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आ गया, आपको लीडरशिप की क्वालिटी आप में होती है, वो जस्ट आपको बतानी होती है कि उस टाइम पे ये काम पंक्चुअलिटी के साथ में पूरा करना है, तो वो टास्क ऑटोमेटिकली आपका इवेंट परफेक्ट हो जाता है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में एक फीमेल के तौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऑफ कोर्स यहाँ पे चुनौतियाँ तो बहुत रही। जैसे ये मेल डोमिनेटिंग करियर मैंने चूज़ किया, तो वहाँ पे हमेशा मुझे जेंट्स के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप इंटरेक्ट करने जाते हो तो लेडी इज़ नोन फॉर इमोशनल। अगर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊँ, मैं थोड़ी सी क्राई करने लगूँ, तो ये आपके क्या बोलते हैं, आपकी जेंडर इक्वालिटी को दर्शाता है कि लेडीज़ है, उसे कहाँ ये सब चीज़ें आती है। तो वहाँ पे मैं कम पढ़ने लग जाती थी। तो मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, अनस्टॉपेबल बनाया, और मैं इसमें कूद पड़ी कि नहीं, इसे मुझे करना है। भले ये मेल डोमिनेटिंग करियर मैंने चूज़ किया है, इसे मुझे करके दिखाना है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की चीज़ मैंने हटा ही दी और मैं जस्ट उसमें लग पड़ी, और ये पॉसिबल हो गया कि पिछले 2 साल से मैं इसमें काम कर रही हूँ और मुझे अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है, मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि इसमें सपोर्ट कम मिलता है, बट अपनी ही संस्था ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अपनी संस्था ने मुझे आगे बढ़ाया
और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का है, जो मुझे एवरी टाइम सपोर्ट करता है, जो मुझे हर टाइम मोटिवेट करता रहता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई और महिला हमारे दर्शकों में से इवेंट प्लानर बनना चाहती है तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? यस यस यस, एवरीबडी कैन चूज दिस फील्ड। आपको बस अनस्टॉपेबल बनना है, आपको बस लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए, आपको इंटरेक्शन करना आना चाहिए और आप में धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए। आपको बहुत सारा पेशेंस के साथ में, क्लाइंट के साथ में आपको इंटरेक्ट करना आना चाहिए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और टाइम की पंक्चुअलिटी अगर होती है तो इवेंट वुड बी ट्रिमेंडस सक्सेसफुल। तो चलिए अब हम बात करते हैं भावना जी छाजेर से, जो कि पिछले 32 साल से एक मेहंदी आर्टिस्ट है और अपने पैशन के प्रति पूरी कर्तव्यनिष्ठ। आप 13 पंथ महिला मंडल द्वारा मुख बाधित बच्चों को मेहंदी भी सिखाती हैं और आंगनवाड़ी प्रोग्राम के तहत बच्चों को उड़ान प्रोग्राम से मेहंदी सिखाती हैं और इनके मानवता के प्रति झुकाव के कारण ये अपनी डेली इनकम का 10% भी डोनेट करती हैं। तो चलिए भावना जी से बात करते हैं। भावना जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि मेहंदी आर्टिस्ट बनने का सुझाव आपको कब और कैसे आया? मैं अब मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग 8 भाई बहन थे। तो बचपन में बोलते ना, एक चीज़ के लिए जिद करनी पड़ती थी, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो। मम्मी सब चीज़ें नहीं दे पाती थी 8 बच्चों को। तो मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। और पहले पता है ना, एक बहन ड्रेस पहने, फिर दूसरी पहने, दूसरी की तीसरी पहने। तो वो मैं 5वें नंबर पे थी ना, तब तक तो पूरा डैमेज होके आता था। मैं बहुत जिद्दी थी, मुझे बस कुछ करना था, कुछ हासिल करना था और मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने मेहंदी से प्यार कर लिया। मुझे मेहंदी से बहुत प्यार है, बचपन से ही मुझे इस चीज़ से प्यार था और आज इस मेहंदी की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेहंदी आर्टिस्ट बनने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? कोई और मेहंदी आर्टिस्ट को देख के या फिर कुछ और कारण से? प्रेरणा तो मुझे जब मिली, जब कोई आके मुझे बोलता है कि भावना दीदी आज आपने काम अच्छा नहीं किया, तो सच में उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है जो हमारी बुराई बताता है। एक मेरी क्लाइंट थी, उसने मुझे बताया कि आज दीदी आपने काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो उनसे मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि नहीं, मुझे काम अच्छा देना है। और ऐसे तो सबके लिए अपनी मम्मी होती है इंस्पिरेशन, पर हमारे गांव में, मैं नंदुरबार से बिलोंग करती हूँ, वहाँ तारा दीदी थे कवाड़। उन्होंने मुझे बहुत, मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था, मैं सच बोलूँ तो उन्होंने बहुत 60 रुपए में कुछ मुझे मेहंदी सिखाया था। आज 60 का कहाँ पहुँच गया है। तो मेरी इंस्पिरेशन तो तारा दीदी है, तारा दीदी कवाड़। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जिन महिलाओं को, जिन बच्चों को अभी मेहंदी सिखा रही हैं, क्या आपको लगता है कि मेहंदी के कारण वो भी सशक्त बन पाएंगी? एब्सोल्युटली बनेंगे। मैं बनी हूँ तो वो बनेंगे, क्योंकि मैंने जो सीखा है ना, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भावना, सोना चाहिए तो सोना छोड़ दो, फिर वो सोना ज्ञान का हो या कमाने का हो। अगर हमें ज्ञान सीखना है तो भी हमें सोना, नींद उड़ानी पड़ेगी, और पैसे कमाना है फिर भी नींद उड़ानी पड़ेगी। मैंने नींद उड़ा ली है, अब उनकी भी नींद उड़ा दूंगी, तो वो सक्षम हो ही जाएंगे, 100% हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ याशिका जी ललानी से, जो कि एक अद्वितीय फोटोग्राफर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, फोटोग्राफी तो एक ऐसी फील्ड है, जब हम एक फोटोग्राफर की छवि इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन में एक मेल ही आता है। पर इन्होंने हमारी इमेजिनेशन को बदलने का एक अद्वितीय प्रयास किया है। एक फीमेल फोटोग्राफर बनना वाकई में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे शुरू किया। याशिका जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि फोटोग्राफर बनने का आपको ख्याल कब और कैसे आया? मेरी जर्नी 2016 में स्टार्ट हुई थी। जब करियर चूज करने की बात आई थी आफ्टर 12th, तो अब कुछ तो करना है। और वहाँ पे फिर मेरे पापा ने, मतलब सबको मैंने बोला फोटोग्राफी करना है, तो सब वाज लाइक शॉक्ड कि भाई फोटोग्राफर बन के क्या करेगी, मतलब एज अ गर्ल, वो भी सब बॉयज़ है, तो फिर कैसे। तो पापा ने फिर, मतलब जैसे मम्मी अहमदाबाद गई, पापा ने पीछे से मेरे को कैमरा दिला दिया था। मैंने बहुत जिद करी कि नहीं, मेरे को करना है। तो एक बार तो अपने आप को टेस्ट किया कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसा। तो मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया। वहाँ से इंटरेस्ट आया कि लाइक मैं मतलब लोगों के स्माइल्स को कैप्चर कर रही हूँ, राइट। तो वहाँ पे मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि भाई हाँ, ये चीज़ भी अच्छी है। और मतलब मैं खुश हुई, अपने आप को खुश मतलब संतुष्ट हुआ कि भाई
हाँ, और फिर उसके बाद कैमरा तो ले लिया था, फिर उसके बाद और डीप में जाना था तो मैंने दिल्ली से कोर्स किया 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स। ये फील्ड मोस्टली मेल से भरी हुई है, तो इसमें आपको कभी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है? हाँ, कभी कभी कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि मोस्टली तो मेरी टीम में सारे जेंट्स ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो उनके साथ ही वर्क करना पड़ता है। और फिर फैमिली को स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लगता, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था, सब यही बोलते थे कि भाई हाँ क्या करेगी मतलब फोटोग्राफर। पर आज 2000 मतलब इतने साल हो गए मुझे, तो आज सब सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ अच्छा किया, कि भाई हाँ तूने अपनी मतलब अपने ही ड्रीम को फुलफिल किया, ठीक है। तो आज यहाँ तक आई हूँ बस अपने, और समाज को मैं बोलती हूँ कि समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, कि समाज मुझे इस चीज़ में लेके आया, और वहाँ से मुझे मतलब मैं बहुत सारे समाज से जुड़ी हूँ, अग्रवाल समाज, महेश्वर समाज, अपना जैन समाज, तो हर समाज में ऐसे जुड़ी हूँ, तो वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके इस फील्ड में, प्रोफेशन में कोई ऐसा रोचक सा इवेंट जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आप अपने प्रोफेशन में अपना आइडल किसे मानते हैं? ओके, तो ऐसे तो सारे इवेंट्स मेरे लिए बेस्ट ही है जो भी मैंने किए हैं, और आइडल है कि अंकिता अस्थाना बॉम्बे से है, वो एक वेडिंग फोटोग्राफर है, तो वो उसको देख के प्रेरणा मिली कि भाई हाँ गर्ल्स भी इस चीज़ में आगे बढ़ सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा आप सबसे ये सवाल है कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? See, we feel privileged to be here। और जब एक लेडी, जब एक स्त्री एक दूसरी स्त्री का प्रेरणा स्रोत बनती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और आपने हमें इनवाइट किया, यहाँ पे हमको चांस मिला बोलने का, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका और अपनी संस्था का, जो एक स्त्री को बढ़ाने में, स्त्री की शक्ति बनने में मदद करती है। थैंक यू, यहाँ बुलाया, हमारे खुद के भाव हम बोल सके आपके सामने। बहुत अच्छा लगा कि जब हमारे समाज ही हमको बढ़ावा देते हैं तो, और रियली थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच कि मतलब आज मुझे, मेरा ऐसे मैं बोलती नहीं हूँ, पर हाँ कि आज मुझे बोलने का चांस मिला, तो अपने भाव रखे, और हैप्पी वुमेन्स डे। मैं कहना चाहूँगी, विमेंस डे खाली एक दिन का नहीं होता है। ओनली 1 डे ऑफ फ्लावर शॉवर, 1 डे ऑफ गिफ्ट्स, 1 डे ऑफ correct. सेलिब्रेशन, 1 डे ऑफ वो जो बोलते हैं ना एटमोसफियर क्रिएट करने का दिन नहीं है, जबकि लेडीज की अचीवमेंट्स पूरे साल की उपलब्धि है। तो मैं चाहती हूँ कि विमेंस डे नहीं होना चाहिए, विमेंस ईयर होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, विमेंस डे नहीं, विमेंस ईयर सेलिब्रेट करें हम नेक्स्ट टाइम से। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे सारे दर्शकों को हैप्पी विमेंस डे। और हाँ, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर ले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी विमेंस डे।